हाँ जी, क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 द फोर्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ने तो मैं स्टेटमेंट बोल देनी है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान इज 3 year ago and 5 year from now is 1/3 find his breadth। एक कोई पर्सन है रहमान, ठीक है, ਉਹਦੀ एज ਦਾ रेसिप्रोकल ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1/3 है। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, रहमान दी अपने प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। सो हियर इज ओनली वन सिचुएशन, सो वी फॉर्म द इक्वेशन क्वाड इक्वेशन, ठीक है। मतलब इतनी एक ही सिचुएशन है तो आप उन्होंने दो घाती समीकरण दे विच कन्वर्ट करके लिखना। तो लेट करते हैं, let present age of रहमान x मान लो रहमान की वर्तमान उम्र तो हुण इत्थे लिखिया होया है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज 3 year ago and 5 year from now। 3 year ago आप एज लिखते हैं, रहमान एज 3 year ago, 3 year ago हो जूगी x माइनस 3 साल पहला रहमान की उम्र। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल कर देने 1/x माइनस 3। हुण आपां लिखांगे 5 year from now। रहमान इज 5 year from now, x plus 5 साल बाद रहमान की उम्र। देखो एगो लिखा हुआ है तो माइनस आफ्टर होगा, जहाँ फ्रॉम नो लिखा होगा तो होगा बाद, फिर होगा प्लस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा रेसिप्रोकल, ठीक है। 5 साल बाद रहमान की उम्र, इहदा भी रेसिप्रोकल लिख लेने। रेसिप्रोकल मीन्स उल्ट करो, वन ओवर एक्स प्लस 5, इहदा भी रेसिप्रोकल। हुण आपां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखांगे। सम ऑफ रेसिप्रोकल of is equal to 1/3 according to question 1/x minus 3 plus 1/x plus 5 is equal to 1/3। so fraction ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ question, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਦੀ quad equation। ਤਾਂ by taking LCM ਲਵਾਂਗੇ x minus 3 x plus 5 ਦਾ LCM सेम आऊगा x minus 3 ਤੇ x plus 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, इन्हें इधर मल्टीप्लाई करना है, इन्हें इधर x plus 5 प्लस हुण इत्थे प्लस दा साइन आ, if this sign minus then we write in bracket, if not because it is plus so we not in bracket, right, ठीक है। तो इन्हें ਆਪਾਂ ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं लिखना x माइनस 3, तो x से x प्लस हो जाएगा 2x, 5 to 3 माइनस करांगे प्लस 2, इतने मल्टीप्लाई करना
first x multiply both term, then minus 3 multiply both term. X plus 5 minus 3 x plus 5. 2x plus 2 x नो x नो मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 5 5x, 3 मल्टीप्लाई x माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है जी, ये अपन रेसिप्रोकल लिखे बाय टेकिंग एलसीएम, तो मल्टीप्लाई करके अपना इथों तक आ गया। हुण अगे लिखते हैं 2x plus 2 over x square, 5 to 3 माइनस करेंगे 2x minus 15 1/3। सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2x plus 2 x square plus 2x minus 15, 3 नो 2 नो मल्टीप्लाई 6x, 3 नो 2 नो 6 x square plus 2x minus 15, ये वाले टर्म इधर रह जाएंगे अपन, x square plus 2x minus 6x minus 15 minus 6 is equal to 0। x square 2x 15 माइनस से रहना, 6x जो आप इधरली साइड लगे minus 6x, ये वाले 6 में भी लगे minus 6, x square 6 जो 4 कर 2 करेंगे minus 4x, 15 थे 6 करेंगे प्लस माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सो नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ x, बिकॉज वी फाइंड ए प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, देन so you use here is two formulas, quadratic formula and another by factorization। तो तुसी इतने चाहे तो दो घाती फार्मूला ला सकते हो, चाहे तो सिर्फ फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो मैं इतने फैक्टराइजेशन करूँगी, 2 नंबर मल्टीप्लाई these numbers 21 and by subtracting and by adding we get minus 4। so these numbers are 7 multiply 3 21, here is minus, greater number minus 7 plus 3 is equal to minus 4। by splitting तथ्य में लिख देंगे by factorization, x square by splitting minus 7x plus 3x minus 21 is equal to 0। 2 टर्म की ग्रुपिंग कर लेंगे, x कॉमन x minus 7, 3 कॉमन x minus 7 is equal to 0। सेम होगी टर्म x minus 7 x plus 3 is equal to 0। so x minus 7 is equal to 0, x is equal to 7, x plus 3 is equal to 0, x is equal to minus 3। तो ये जो माइनस तो आनी नहीं, ठीक है जी। तो x is equal to आ जाएगा 7, so रहमान's present is 7 years। लिख देना इट इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है रहमान's present age is equal to 7 years। रहमान दी वर्तमान उम्र 7 साल होगी। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ दी मैं स्टेटमेंट बोल दिया, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ द शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली दे 2 सब्जेक्ट के मार्क्स दिते हुए हैं, मैथमेटिक्स से इंग्लिश से 30। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, जो ने मैथमेटिक्स से 2 मार्क्स मोर एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, the product of their marks would have been 210, then product of their marks will be 210, find the marks in 2 subject।
जी 2 सब्जेक्ट के मार्क्स फाइंड करने हैं। देखो इतने 2 सब्जेक्ट दिते हुए बट क्वेश्चन एक ही बननी है, ये भी क्वाड्रिक क्वेश्चन बनानी है। इस सारे क्वेश्चनों को क्वाड्रिक क्वेश्चन के कन्वर्ट करना। तो आप लेट कर लेने हैं मैथ ते इंग्लिश सब्जेक्ट है। 5th क्वेश्चन लेट मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू एक्स। गणित विच टोटल मार्क्स 30 कुल अंक। मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस एक्स। हुण ये गल समझ लो एक बार। हुण इत्थे ये नहीं देखी जाना कि इत्थे वाई क्यों नहीं लेट किया है ना। देखो मान लो तुहाडे 2 सब्जेक्ट दे विचों मार्क्स 30 ने ते तुहाडे मैथ दे विचों हैगे ने 10 मार्क्स, ठीक है। दैन यू हैव इंग्लिश मार्क्स 30 माइनस 10 विच मार्क्स इन इंग्लिश 20। तो तुहाडे इंग्लिश विचों जिहड़े मार्क्स ने वो कितने होणगे 20। तो सेम मैं इत्थे लिखिआ मैथ्स दे विच लैट करने टोटल मार्क्स दिते हुए 30 ते मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो गए 30 माइनस एक्स। इत्थे मैं लिख देनी है अंग्रेजी विच हुण आपां क्वेश्चन दी सिचुएशन लिखते हैं। इफ 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, इफ 2 मार्क्स मोर in maths and 3 marks less in English, 3 marks less in English, the product of marks, the product of marks would be $210। जे 2 अंक गणित विच वध अते 3 अंक इंग्लिश विच घट होण तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होगा। मैं लिख भी देनी है जी गणित विच 2 अंक वध अंग्रेजी विच 3 अंक घट तो अंकों का गुणनफल 210 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैथ्स के विचों है x +2 प्रोडक्ट करना, x 30 माइनस x इंग्लिश के विच ने 3 और लैस हो गए इज इक्वल टू 210। x +2 30 चो 3 माइनस करेंगे 27। मल्टीप्लीकेशन करांगे हम, मल्टीप्लीकेशन करके क्वाड्रिक क्वेश्चन के फॉर्म दे विच लिखना। x नो 27 ते x नाल मल्टीप्लाई करना, x 27 माइनस x ते 2 नो बोथ टर्म नाल मल्टीप्लाई करना
27 माइनस x ਨੂੰ 27 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 27x x ਨੂੰ x ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ x ਸਕੁਅਰ 2 ਨੂੰ 27 ਨਾਲ 54 2 ਨੂੰ x ਨਾਲ 2x ਤੇ 210 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾਵਾਂਗੇ -210 is equal to 0 माइनस एक्स स्केयर 27 जो 2 करेंगे माइनस प्लस 25x 210 जो 54 करेंगे माइनस ग्रेटर नंबर माइनस है here is प्लस नंबर ग्रेटर है 54 माइनस कर दें तो ये अपना आ जाएगा 156 ठीक है जी हम अगे एक्स स्केयर माइनस की टर्म है सो -1 कॉमन लिख लेंगे एक्स स्केयर चेंज दी साइन -25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0 -1 मल्टीप्लाई बाई ट्रांसपोजिंग डिवाइड हो जाएगा x square minus 25x plus 156 is equal to 0 divided by -1 0 so now by factorization स्प्लिट करेंगे मिड टर्म which two number multiply we get 156 and by subtracting or adding we get 25 so these numbers 13 and 12 grouping 2 terms in so taking common factor here is x common x minus 13 12 common x minus 13 is equal to 0 x minus 13 x minus 12 is equal to 0 x minus 13 is equal to 0 x is equal to 13 x minus 12 is equal to 0 x is equal to 12 x की वैल्यू 13 आ गई देखो बोथ सब्जेक्ट के मार्क्स ने जिहड़े उहदे 30 है if maths marks 13 then English marks 30 minus 13 if his marks maths 12 then marks in English 30 minus 12 तो पहले दोवें हो सकते हैं क्योंकि दोवें पॉजिटिव नंबर ने marks in maths इक्वल 13 और 12 13 भी हो सकते हैं 12 भी हो सकते हैं तो हम आप लिखेंगे मार्क्स इन इंग्लिश थर्टी माइनस 13 17 और 30 माइनस 12 18 ठीक है जी ये अपना आंसर हो जाएगा दोनों हो सकते हैं ये है ने गणित विच अंक ये है ने इंग्लिश अंग्रेजी विच नो 7th part the difference of squares of two numbers is 180 the square of the smaller number is 8 times the larger number find the two numbers इत्थे अपन two different number let कर लांगे ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਆਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਨੀ ਹੈ 6th question the difference of squares of two numbers is 180 two numbers a square the difference 180 है the square of the smaller number is 8 times the larger number find the two numbers तो पहले larger number let कर लेने हैं let larger number x बड़ी संख्या
मान लो बड़ी संख्या x, मान लो लिख लेना स्मॉलर नंबर y, छोटी संख्या। तो फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया, द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स of two numbers is 180। दो संख्यावां दे वर्गां दा अंतर 180 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं आप। फर्स्ट क्वेश्चन लिखांगे लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 180। डिफरेंस है इसमें पहले लार्जर नंबर लिखना। हुण आपां सेकंड सिचुएशन लिखांगे। सेकंड सिचुएशन हैगी आ सैवंथ क्वेश्चन है, रह गया सिक्स्थ क्वेश्चन विच। चलो पहला हुण सैवंथ कर लेना, ठीक है, ते तो बाद मैं सिक्स्थ कराउणी है, तो पहला तुसीं फिर 6 कर लेना चाहे 7 कर लेना, विच स्टेटमेंट रहेगी द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर is 8 times the larger number। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या दे आठ गुणा के बराबर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप दूजी क्वेश्चन बनावांगे इत्थे। ये फर्स्ट होगी, ये 2 ही क्वेश्चन बन गए। तो लार्जर नंबर हैगा सी अपना y x, तब इतने लिखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ये बन गई अपनी सेकंड इक्वेशन। तो इतने सीधा y स्क्वायर 8x हैगी, आप फर्स्ट इक्वेशन च सबस्टिट्यूशन कर देंगे। पुट वैल्यू y स्क्वायर इक्वल 8x इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 180। तो वैल्यू पुट करिए x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की जगह पता है 8x ला 180। कौन इक्वेशन होगी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। सो नाउ फैक्टराइजेशन, फाइंड वैल्यू ऑफ x बाय सप्लिटिंग मिड टर्म। x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। 10 ते 8 का 10 ते 18 18x माइनस प्लस 10x। 10 ते 18 का प्लस करांगे 10 ते 18 का सबट्रैक्ट करांगे 8। 10 ते 18 नो मल्टीप्लाई करांगे 180। 2 टर्म की कर लांगे ग्रुपिंग।
x कॉमन, x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन, x माइनस 18, x माइनस 18 x plus 10 is equal to 0. x minus 18 is equal to 0, x is equal to 18, x plus 10 is equal to 0, x is equal to minus 10. Minus 10 is not possible, ठीक है, not possible, संभव नहीं है। सो इधर हो गया अपना ग्रेटर नंबर, आप स्मॉलर नंबर भी फाइंड करना। सैकेंड दे विच वैल्यू पुट करांगे, पुट वैल्यू x is equal to 18 इन क्वेश्चन 2। हम आप 2 क्वेश्चन के जी वैल्यू फाइंड की पुट करांगे। y square is equal to 8 multiply 18, y square is equal to मल्टीप्लाई करते हैं 144, y square is equal to 12 square, square cancel, y is equal to 12। सो अपने 2 नंबर आ गए, लार्जर नंबर, ठीक है, ये होगा स्मॉल नंबर, बड़ी संख्या ते छोटी संख्या। हम तो पहले 6 क्वेश्चन कराना विच रह गया जो 6 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड है तो ये आप साइड्स फाइंड करनी है। इतने आप देख लेने, मतलब ये रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर 90 डिग्री एंगल बन गया द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो ये आप डायगोनल ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है जी। इतने आप पॉइंट मार्क कर लेने ए बी सी डी, ये हो गई स्मॉलर शॉर्टर साइड, ये हो गई लॉन्गर साइड, ये हो गया डायगोनल। हम इतने क्वेश्चन के आप देख लेने की लिखे है, the diagonal of rectangular field is 60 meter more than shorter side, it means अपन shorter side x सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा x plus 60, तो ये हो जाएगा अपना x plus 30। लिखे हुए हैं 60 meter more than shorter side, if the longer side is 30 meter more than its shorter side, find the sides of field। तब ये दोनों sides find करनी है। 6th question, let shorter side of rectangle x, मान लो आयत की छोटी भुजा x, बड़ी भुजा ले लेंगे length of larger side x plus 30, बड़ी भुजा की लंबाई length of diagonal x plus 60। ये सारा को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखे, ठीक है। विकर्ण की लंबाई हुण इत्थे कोई सिचुएशन तो बनती नहीं, तो आप की करना, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इत्थे 90 डिग्री एंगल होगा, तो आप इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस यूज करांगे, इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस, इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री बाय पाइथागोरस।
पाइथागोरस थ्योरम दे विच की होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। p परपेंडिकुलर x स्क्वायर प्लस b बेस x प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू h हाइपोटेन्यूज x प्लस 60। ये है बेस परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज। तो हम आप इतने करना सॉल्व। तो सॉल्व करने लिए की है इतने x प्लस 30 होल स्क्वायर है x प्लस 60 होल स्क्वायर है। सो बाई करना तो आप मल्टीप्लाई है बट आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ठीक है इतने लिख देनी है मैं a प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतने भी आइडेंटिटी अप्लाई हुई है इतने भी आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस ये तुसी नाल ड्रॉ कर लेनी है। ये तो हो गया अपनी लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर 2ab ते b स्क्वायर। हम सेम इहदा भी लिखना एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 एक्स स्क्वायर 120 प्लस 3600। थोड़ा जब मैंने नेड़े नेड़े करके लिख देनी है। हम आप ट्रांसपोजिंग कर लेने एक्स स्क्वायर इधर लेवांगे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 60x माइनस 120x 900 माइनस 3600 इक्वल टू 0। टू एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर 120 जो 60 माइनस करेंगे माइनस 60 3600 जो 900 माइनस करेंगे 2700 इज इक्वल टू 0। सो नो फैक्टराइजेशन बिकॉज वी फाइंड वैल्यू ऑफ x which two number I multiply we get 2700 and these number by adding and subtracting we get 60. These numbers are 90 and 30 x square minus 90x plus 30x minus 2700 is equal to 0. So by grouping x common 90 plus 30 common x minus 90 is equal to 0. X minus 90 x plus 30 is equal to 0. X minus 90 is equal to 0. X is equal to 90. X plus 30 is equal to 0. X is equal to minus 30. रियल साइड्स ने वो नेगेटिव नहीं होंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। लेंथ ऑफ अब सीधा ले देना है शॉर्टर साइड is equal to 90 meter
longer side 90 plus 30 120 meter, diagonal 90 plus 60 150 meter। ठीक है, मैं तो डायगनल की लेंथ भी लिखती, उन्होंने सिर्फ 2 साइड पूछे हैं तो डायगनल की भी 150 हो चुकी। हाँ ये सीगे 5 6 7 4th 4 क्वेश्चन। ठीक है, 4 नैक्सट वीडियो के विच। ओके, तो जो तुमने सारे समझ लगे कोई क्वेश्चन किमें बनानी है, दैन लाइक एंड कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।